आज के इस युग में जहां पर प्रतिस्पर्धा है हर एक क्षेत्र में, जहां पर हम सभी एक विशेष संकल्प प्रकल्प के साथ अपने जीवन को उद्देश्यमय बनाना चाहते हैं, उद्देश्य से भरपूर करना चाहते हैं, परिपूर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए यह एक आस्था और विश्वास की स्थापना जो हमारे सद्गुरु की धारा के साथ, सेवा के साथ, सत्संग के साथ प्राप्त होता है, उसी रूप में हमारा जो यह मानवीय जीवन है महान बनता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी अपने अंदर प्रेम पूर्ण होकर, स्नेह युक्त होकर, सरलता युक्त होकर सद्गुरु की शरण लें। यहां पर बहुत सारे ऐसे महान शिष्य हैं सद्गुरुदेव के, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन सेवामय है। और सेवा कैसा, जो हमें यह संदेश दे, जो हमें यह बताए कि हमें सेवा कैसी करनी है, जैसे हमारा जो जीवन है कमल के समान हो। हम सेवा करें, कमल होता है कैसा, पानी के अंदर। पानी हो सकता स्वच्छ न हो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन वह भी एक सेवा में रत है। हम इस संसार में रहते हुए, संसार के बंधनों में रहते हुए, हम इससे ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। जैसा हम देखते हैं कमल के फूल को, हमारे अंदर मुस्कुराहट हो जाती है, हमारे अंदर सहृदयता आ जाती है, हमारी जो कलुषता है वह शांत हो जाती है उसके देखने मात्र से। कैसे प्रकृति के छोटे से एक फूल में कितना प्रकाश है, वह भी एक सेवा कर रहा है, मानवता की सेवा कर रहा है। आप देखिए, प्रकृति का हर एक वस्तु, प्रकृति की हर एक चीज सेवा में लगी है। फूल भी देखते हैं आप, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर एक गुलाब का फूल देखें, आप प्रसन्न हो उठते हैं, प्रसन्नचित्त हो उठते हैं, आपका मन सुंदर हो जाता है कुछ क्षण के लिए। हमारा भी जीवन, हम भी प्रकृति के ही हैं। हमारा जो यह जीवन है प्रकृति के साथ ही चलता है। प्रकृति के बिना हमारा यह जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। इसीलिए संत सदाफल देव जी महाराज ने यह हम सबको संदेश दिया है कि हम प्रकृति के साथ चलकर, प्रकृति का सम्मान करते हुए, परिस्थितियों का भी सम्मान करते हुए और अपना भी सम्मान करते हुए, दूसरों का भी सम्मान करते हुए, चाहे वह किसी भी व्यवस्था का रूप क्यों न हो, चाहे वह व्यवस्था प्रतिकूल ही क्यों नहीं प्रतीत हो रही हो,
लेकिन जब यह मन का आवरण हटता है तो वही जो प्रतिकूलता दिखती है वह अनुकूलता में बदल जाती है, स्थिरता में बदल जाती है। और इसी संदेश को लेकर हमारे सदगुरु सदाफल देव भगवान ने जीवन की इस परम यात्रा को एक नया आयाम, एक नई यात्रा की तरफ निकालने का प्रयास किया है। इसे विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जिस परिस्थिति में हो, जिस काल में और समय में हो और जिस रूप में हो, उसका सम्मान करते हुए जो शिक्षा मिलती है प्रकृति से। अगर हम प्रकृति को देखें, अपने अगल बगल प्रकृति को ध्यान से देखें, तो हमें यह अनुभव होगा कि कैसे हर चीज एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में विद्यमान है और हम भी उसी कड़ी के एक रूप हैं, एक श्रृंखला है। जब तक हमें इसका बोध नहीं होता तब तक जो हमारा जो जीवन है अस्थिर रहता है और परिस्थितियों के साथ, मन की विकृतियों के साथ हमारा जीवन इस समाज में कई कार्यों को करता है जो हमारे अंतःकरण को अशुद्ध करता है, हमारे मन को मलिन करता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को ऐसा कभी ना कहें कि प्रकृति खराब है, ऐसा कभी भी ईश्वर की किसी भी रचना को हम नकारात्मक रूप से कभी नहीं ले। हम ईश्वर की एक एक क्रिया को, एक एक प्रक्रिया और उसका जो संकल्प है वो उसके संकल्प के माध्यम से ही यह प्रकृति का निर्माण हुआ है और हम उस प्रकृति के ही हैं। इसीलिए जिस रूप में हम जिस वस्तु को देखते हैं वह वस्तु उसी रूप में मानो आकार लेती हुई दिख रही है, ऐसा परिवर्तित होती हुई दिख रही है। यही कारण है कि समाज में तरह तरह के भिन्न संप्रदाय और भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न समाज को देखने का, समझने का। इसीलिए इतना समाज में द्वंद्व है कि सभी अपने एक दृष्टिकोण से एक वस्तु को देख रहे हैं। वो जैसे देख रहे हैं वह वस्तु उसी रूप में उनको दिख रही है, परिवर्तित होती रही है, और दूसरे के लिए वही वस्तु काफी अलग है, काफी भिन्न है, उससे काफी अलग है। इसलिए समाज में एक द्वंद्व की भावना और इससे ऊपर उठने का जो जीवन है, वह जो जीवन है वह सम्यक और विराट जीवन है। उसी विराट जीवन में हमारा यह महान जीवन बनता है, विराट और वृहद सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि हम सभी उस महान व्यापकता में जिए, व्यापक दृष्टिकोण के साथ जिए। जब तक व्यापकता नहीं है तब तक संकीर्णता है, और जहां पे संकीर्णता है वहां पे मन की कलुषता है, जहां पे मन की कलुषता है वहां पर द्वंद्व है, वहां पे अहंकार है, वहां पर ईर्ष्या है, वहां पे द्वेष है, वहां पे जलन है, वहां पे वैमनस्य है। और जब से हमारा जीवन इन विचार को श्रृंखला के साथ नई बीज दे देता नहीं, और इस बीज को ग्रहण करने की क्षमता हम किस रूप में उसको लें, यह सामर्थ्य हमें प्राप्त है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम सदगुरुदेव भगवान के इस दूसरी वर्षगांठ, जो दूसरी मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर हम वो आस्था का बीज अंदर बोएं, और वह आस्था का बीज प्राप्त होता है सेवा से, वह प्राप्त होता है सहजता से, वह प्राप्त होता है हमारी मन को हमेशा मार्जित करने से। कैसे हम अपने मन को क्रमशः हर क्षण मार्जित करें,
इससे हमारे अंदर एक दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर एक शक्ति प्रकट हो जाती है, जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति को एक दूसरे तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से, ऊर्जा के माध्यम से देखें। यही कारण है कि सबका जीवन बहुत अलग अलग दिखता है। अगर हम उन्हीं परिस्थितियों को अलग नए तरीके से, नए रवैये से, नए दृष्टिकोण से, विराट दृष्टिकोण से, सम्यक दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे अंदर शालीनता आ जाती है, हमारे अंदर गंभीरता आ जाती है, हम स्वयं में स्थित होना देखने जाते हैं, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध रहता है, हमारे विचार भी नियंत्रित रहते हैं, हमारी वाणी भी नियंत्रित रहती है और हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, हमारे अंतःकरण भी शांत हो जाते हैं, हमारे विषय भी शांत हो जाते हैं। और जब तक यह परिवर्तन नहीं होता, तब तक हमारा जो यह जीवन है विभिन्न प्रकारों में घूमता रहता है। मन की चंचलता ही व्यक्ति के दुख का कारण है और वह जो अज्ञानता से ही प्रकट हो रही है। मन की चंचलता ही असफलता है, मन की चंचलता से ही यह मन हमारा दूषित होता है, मन की चंचलता से ही हमारा जो यह संसार है जो दूषित दिखता है, क्योंकि यह चंचल मन हमें व्यग्र किए हुए है। तो जब यह मन शांत हो जाए, जब गंभीर हो जाए, जब परिमार्जित हो जाए, तब समझिए कि हम ऐसी दृष्टिकोण के साथ रहें, उन आदर्शों के साथ रहें जो हमारे साथ रहे, हमको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हो। तो क्या हम अपने आप से पूछे, क्या हम उन आदर्शों के साथ, क्या उन सिद्धांत के साथ, क्या उस आस्था के साथ, विश्वास के साथ रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा आत्मा का उत्थान हमेशा एक साथ आगे बढ़ता रहे, हमारी आत्मिक चेतना, हमारी जो आत्मिक शक्ति हो हमेशा आगे की बढ़ती रहे, कभी हमारे मन में कलुषता नहीं आए। जहां मन में किसी तरह का किसी भी भावना से जो मन को हमारा दूषित करता है, हम उसको समझ पाए, उसको देख पाए, तत्क्षण देख पाए, तत्क्षण जागृत हो जाएं। जब ऐसी तत्क्षण जागृत होने की क्षमता आ जाए, वास्तव में देखा जाए साधना का प्रारंभ हो चुका है। तो साधना, अगर विहंगम योग की साधना की बात करें, तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण और शुरुआती क्षण की जो साधना है, हमारा मन जो है वह जागृत हो जाता है, वास्तव में जग जाता है। किसी भी परिस्थितियों के साथ, किसी भी भाव के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता, वह तटस्थ रहता है, एक समान रहता है, समता के साथ रहता है। जब तक यह भावना नहीं आती, तब तक विहंगम योग का एक साधक मन को अवरोध नहीं करता। लेकिन ऐसा संभव नहीं, इसीलिए सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। सेवा से हमारा अहंकार समाप्त होता है, सेवा में अद्भुत गुण है। इसीलिए आप सभी सेवा में जितने भी हमारे सरूदेव भगवान के शिष्य हैं, और मैं कहूं कि जितने भी हमारे संत समाज के बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वह सभी सेवा में, और जो भी सेवा में है उसका जीवन जो है सफल है। उसी का जो जीवन है वह समता की तरफ, सहजता की तरफ और सरलता की तरफ आगे बढ़ते हुए उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पर वह, उसका जो मन है वह बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है, आत्मा के प्रकाश में चलता है। सो उसी आत्मा प्रकाश की आवश्यकता है, उसी स्व प्रकाश की आवश्यकता है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वही कहता है कि स्व का प्रकाश का बीज बोओ और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति व्याप्त हो जाती है जिसके द्वारा हम अपने आप को नहीं पर पूरे समाज को और पूरे विश्व को अवलोकित करने का पथ प्रदर्शक का एक मानवीय गुणों के साथ संपादित होकर व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार हमारा हो जाता है। यह कोई ऐसी नहीं कोई शक्ति आ जाती है,
पर हमारे अंदर वह व्यवहार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त करनी है, पर हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है, उन परिस्थितियों के साथ अनुकूल हो जाता है जो परिस्थितियां कभी प्रतिकूल थीं। सब में समता, सब में सहजता और सब में सकारात्मकता, एक ऊर्जा का स्पंदन होना दिखने जैसा हो जाता है, ऐसा प्रतीत हो जाता है। उसी संभावना का नाम है विहंगम योग की साधना। उन्हीं संभावना का नाम है विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना। तो विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना एक ऐसा तलवार है जिससे आप किसी भी मानसिक बीमारियों से लड़ सकते हैं। आप देखिए, जब से शुरू हुआ विहंगम योग की कल प्रथम भूमि की साधना तक अभी बातें हुई। अगर विहंगम योग के अंदर गहराई में चल दिया जाए तो विहंगम योग बहुत ही प्रगाढ़ है, उसकी चर्चा अभी नहीं करते। पर कर्तव्य एक बहुत बड़ी वस्तु है, सब कर्तव्य परायण में लगे हैं। हमारा जो जीवन है कर्तव्यहीन कभी ना हो, हम कर्तव्य में हमेशा प्रतिष्ठित रहें। इसीलिए यह मंच है जो हमें हमेशा कर्तव्य बोध के बारे में बताता रहता है। और एक व्यवहारिक पक्ष है, ज्ञान तो है पर सिद्धांत को बताना भी पड़ता है, वाणी के द्वारा बताना पड़ता है। तो हम वाणी के द्वारा यह प्रचार प्रसार करें, हम लोगों को सिद्धांत के बारे में बताएं, ज्ञान के बारे में बताएं, एक सहजता, समता और सरलता के माध्यम से लोगों को जीवन परिवर्तित करें। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने व्यवहार से अगर किसी का जीवन बदलते हैं, अपने व्यवहार से, स्वव्यवहार से किसी जीवन को किसी रूप में सकारात्मक रूप से परिवर्तित करते हैं, तो वह किसी भी प्रवचन से बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए हमारा जो व्यवहार हो वह सबसे उच्च हो। हम आदर्शों और सिद्धांतों के साथ हर परिस्थिति में एक साथ अपने आत्मा के अंदर स्व में स्थित रहें, तभी यह जो द्वितीय सूर्यदेव भगवान मूर्ति स्थापना का जो समारोह है तभी वास्तव में पूर्ण होगा। जब हमारे अंदर वह आस्था और वह विश्वास जिसके द्वारा हम एक बीज बोझ पाते हैं, पर हमें वहां पर नहीं रुकना। हमें तो ऐसा बनना है कि चाहे वह किसी परिस्थिति में हो, चाहे वह किसी भी काल हो, हम एक समान और सरल व्यवहार के साथ समाज में व्यवहार करें। और ऐसा अगर साधक 6 महीने तक करता है तो वह दिव्य हो जाता है, वह महान हो जाता है। पर ऐसा हो नहीं पाता। अगर ऐसा एक साधक करे 6 महीने तक, 6 months, अगर एक साथ व्यवहार करे, अपनी वाणी का दुरुपयोग न करे, अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा अच्छा व्यवहार करे, एक समान व्यवहार करे, वाणी का हमेशा किसी भी काल में सदुपयोग करे, 6 महीने तक करे, उसका जीवन दिव्य हो जाएगा, महान हो जाएगा। यह अकाट्य सत्य है, इसे कोई नहीं काट नहीं सकता, प्रकृति की कोई शक्ति से काट नहीं सकती। तो हम सभी आज के इस कार्यक्रम में संकल्पित हों कि हम भी केवल एक मूर्ति की स्थापना का मतलब हमारे अंदर वह दिव्य मूर्ति स्थापित हो जाए, हमारे हृदय में आ जाए। वैसी तो हम जहां पर भी जाएं, हम एक साथ हम दिव्य हो जाएं, हम स्वयं में तीर्थ हो जाएं, हम स्वयं में आश्रम हो जाएं, कहीं विशेष स्थान में जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां प्रचार प्रसार विहंगम योग का स्वतः बढ़ते जाएगा सबसे। इसीलिए स्वयं को देखना, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को एक दिव्य पुंज के रूप में स्थापित करना सबसे बड़ी योग्यता है। और उसके लिए सद्गुरु शरण ही एकमात्र उपाय है। सद्गुरु शरण में आए, सेवा करें, और सेवा के द्वारा ही हमारा यह जो जीवन महान होगा, हमारा यह जीवन जो है, जीवन की गति जो है आध्यात्मिक आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी चरणों में प्रार्थना करता हूं, और जितने भी हमारे गुजरात के गुरु भाई हैं, बंधु हैं, सबका जीवन स्नेह युक्त हो। गुजरात से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है सेवा की।
और यहां पे सरलता, हर व्यक्ति इतना सरल होता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी स्तर से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, हर व्यक्ति बड़ा ही मृदुल और बड़ा ही स्नेहशील और बड़ा ही सरल दिखता है। यह इनकी महानता है और इसी महानता के चलते आज मैं पूरे गौरवान्वित होकर कह सकता हूं कि आज जो गुजराती हैं, जो गुजराती समुदाय है, हमारे बंधुओं, केवल भारत में स्थित नहीं है, यह पूरे विश्व में है। विश्व के किसी कोने में ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमारे गुजराती भाई सफलता का परचम नहीं लहराए हों। अद्भुत हैं ये। हमको लगता है इनका जो व्यवहार है, इनकी जो सरलता, सहजता और सभ्यता, ये तीनों का मिश्रण इतना अद्भुत है कि जीवन में जहां जहां गए हैं यह अद्भुत कार्य किए हैं, ये महान है, यह प्रणाम के योग्य है। इसीलिए गुजरात की भूमि नमस्य भूमि है, प्रणम्य भूमि है। मैं इस गुजरात की पावन भूमि को सहृदय प्रणाम करता हूं और यहाँ के वसिंदों को, यहाँ के वासियों को भी मैं सहृदय प्रणाम करता हूं।